मैं कागज का इंसान बनाता हूँ और उसकी आंखें बना दूं तो वह बाप से बेटा भी दिला सकता है। ये बात मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बताई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि कागज के इंसान के पेट से मेरे बाप को एक बेटा मिले। बाद में सच में मेरा छोटा भाई पैदा हो गया। बाप खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह बार बार मेरी तारीफ करता कि मेरे बनाए कागज के इंसान ने कमाल कर दिया। लेकिन वह एक बात भूल गया, जो चीज कागज के पेट से बाहर आए, क्या उसे सच में इंसान कहा जा सकता है? हमारे खानदान में पीढ़ियों से कागज के पुतले बनाने का काम होता आया है। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इस काम को सिर्फ बेटियों को सिखाया जाता है। बेटों को नहीं, माँ के मरने के बाद यह काम मुझे ही संभालना पड़ा। मेरा पहला काम था अपने ही घर के लिए। मुझे अपने बाप के लिए एक कागज का इंसान बनाना था और उसकी आंखें भी मुझे ही बनानी थी। माँ ने कहा था, जैसे ही आंखें बना दो कागज का इंसान जिंदा हो जाता है, वह बेटा भी पैदा कर सकता है। मेरे बाप को बेटे की इतनी ज्यादा चाह थी कि माँ के मरने के 7 दिन भी पूरे नहीं हुए और वह मुझे बार बार कह रहा था, जल्दी से ऐसा कागज का इंसान बना जो बेटा पैदा कर सके। मेरे सामने जमीन पर लाल और हरे रंग के कागज पड़े थे। मुझे माँ की आखिरी बातें याद आ रही थी। मैंने लाल कागज उठाया और धीरे धीरे उसे ढांचे पर चिपकाने लगा। अभी आधा ही काम हुआ था, तभी अचानक से जोर की आवाज आई। दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। अंदर आया मेरा बाप। उसके हाथ में खाली शराब की बोतल थी और पूरे शरीर से तेज शराब की बदबू आ रही थी। वह जोर से चिल्लाया, क्या तू मुझे मारना चाहता है? किसने कहा? लाल कागज से कागज का इंसान बनाने को हमारे काम का सबसे बड़ा नियम है। मर्द लाल और औरत हरी। अगर यह उल्टा हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन मैंने औरत का कागज इंसान लाल कागज से बनाया था, इसलिए उसका गुस्सा होना भी सही था। लेकिन ये माँ ने ही कहा था। माँ ने कहा था, अगर औरत के जरिए बेटा चाहिए तो कागज का इंसान लाल होना जरूरी है। जैसे ही मैंने ये बात कही तभी शराब की बोतल सीधे मेरे सिर पर आकर लगी। अचानक से सिर में तेज दर्द हुआ। खून माथे से बहता हुआ मुंह तक आ गया। उसका स्वाद अजीब था, थोड़ा खारा थोड़ा मीठा। बाप गुस्से में बोला, हरे कागज से बना अपनी माँ की बकवास मत सुन। क्या वो सोचती है मैं घर जमाई हूँ? मरने के बाद भी मुझे साथ ले जाना चाहती है। मार से बचने के लिए मैंने दर्द सहते हुए पास रखा, ढांचा उठाया और हरे कागज से कागज का इंसान बनाना शुरू किया। शाम होते होते कागज का इंसान तैयार हो गया। मैं डरते डरते उसे बाप के कमरे में ले गया और फिर से उसे सारे नियम समझाने लगा। लेकिन वह झुंझलाकर बोला, बस बस दफा हो यहाँ से। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या कागज का इंसान सच में बेटा पैदा कर सकता है? अगर ऐसा हो सकता था तो माँ ने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो शायद वह मेरे बाप की मार से मरती नहीं। अगली सुबह बाप के कमरे से जोर जोर की गालियां सुनाई देने लगी। मैं समझ गया, बाप से बेटा लेने की कोशिश फेल हो गई। नाश्ते के समय उसकी धुंधली आंखें मुझे घूर रही थी। फिर वह बोला, कल तेरी माँ की बात मानेंगे, आज तू एक लाल वाला फिर से बना। मैं चुपचाप काम में लग गया। शाम तक कागज का इंसान लगभग तैयार हो चुका था, बस आखिरी काम बाकी था। मैंने बाप को कमरे में बुलाया, सुई उठाई और उसकी उंगली चुभ होने ही वाला था। तभी अचानक उसने मुझे जोर से लात मार दी। मैं दर्द से जमीन पर गिर गया और काफी देर तक उठ नहीं पाया। वह गुस्से से बोला, तुझे इतनी इज्जत दी और तू मेरी उंगली काटेगा? अपने खून से आंख बना। मैं पेट पकड़कर मुश्किल से बोला, नहीं, माँ ने कहा था कागज के इंसान की आंख सिर्फ मर्द के खून से ही बनती है, वरना असर नहीं होगा। वो चिल्लाया। मैंने कहा, न तू ही कर। और फिर जैसे ही मैंने उस कागज के इंसान की आंखें बनाई, अचानक से घर के नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पुराना दरवाजा चरमराने लगा। बाप हैरानी से उस कागज के इंसान को देखने लगा और बोला, वाह, ये तो कमाल का बना है, तेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बस एक पल के लिए सिर घुमाया और तभी बाप उस कागज के इंसान को उठाकर जल्दी से कमरे में घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक मैंने देखा बाप की पीठ पर रखा कागज का इंसान हिल गया और फिर उसने धीरे से मेरी तरफ आंख झपकाई। फिर एक अजीब डरावनी मुस्कान दी। तभी मेरी सांस रुक सी गई। दिल की धड़कन भी जैसे आधी रह गई। उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आई। मेरे कमरे और बाप के कमरे के बीच सिर्फ एक दीवार थी और उस दीवार के उस पार से कभी कभी एक आदमी की भारी सांसों की आवाज आती रहती थी। और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे पता था यह कैसी आवाज है, क्योंकि जब माँ जिंदा थी तब भी पड़ोस के कमरे से ऐसी ही आवाजें आती थी। बाप और कागज का इंसान आधी रात तक उलझते रहे। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। मैं सोचने लगा, एक कागज का पुतला आखिर कितना आकर्षण रख सकता है। जिज्ञासा में मैं चुपचाप एक कोट पहनकर बाप के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। बुझ चुका था। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर सिर्फ मेरा बाप था। वह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। लेकिन कागज का इंसान कहाँ गया? वह कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रहा था। तभी अचानक मेरे कान के पास ही की धीमी हंसी सुनाई दी। पता नहीं क्यों उस कागज के इंसान की खून जैसी लाल आंखें अचानक मेरे दिमाग में चमक गईं। एक पल में पैरों से ठंडक ऊपर चढ़ती हुई सिर तक पहुंच गई। मैं तो डर के मारे लगभग पेशाब ही कर देता। तभी अचानक घर का हमारा कुत्ता भौंकने लगा। वह दरवाजे की तरफ जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत वापस आई। मैंने लंबी सांस ली और थोड़ा शांत हुआ। मैं मुड़कर जाने ही वाला था। तभी अचानक मेरी पीठ पर कुछ हल्के हल्के से रगड़ने लगा, जैसे कोई चीज मेरे कंधे को सहला रही हो। मैंने डरते डरते सिर घुमाया और जो देखा मेरी चीख निकल गई। वह कागज का इंसान मेरी पीठ पर चिपका हुआ था। उसकी खून जैसी लाल आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए सीधे मुझे घूर रही थी। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पूरी रात की खींचातानी के बाद भी वह टूटने की बजाय और भी ज्यादा असली लगने लगा था। उसके गालों पर मैंने जो लाल रंग लगाया था अब वह हल्का चमक रहा था, सफेद और लाल मिला हुआ, बिल्कुल इंसान की असली त्वचा जैसा। फिर वह धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा और मेरे माथे के बीचों बीच उंगली रख दी। तभी मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस मजबूर होकर उसे अपने पास आते देख रहा था। और तभी अचानक दूर कहीं से मुर्गे की तेज बांग सुनाई दी। आसमान तक गूंज गई। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। कल रात की सारी बातें जैसे एक सपना लग रही थी, लेकिन मेरी पीठ पर साफ काले हाथ का निशान था जो बता रहा था ये सपना नहीं था, ये सब सच था। मुझे माँ की आखिरी बात याद आई और मैंने सोचा अब मुझे जल्दी करनी होगी। अच्छी बात यह थी कि बाप को वह कागज का इंसान बहुत पसंद आ गया था। वह हर रात उसी के साथ रहता था। यहाँ तक कि जब माँ को दफनाया जा रहा था तब भी वह नहीं गया। गांव के लोग पीछे से उसे निर्दयी कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस कहता, जब मेरा बेटा पैदा होगा तब देखना तुम लोग क्या बोलते हो। और फिर माँ के दफन होने के एक हफ्ते बाद बाप की इच्छा सच हो गई। वह कागज का इंसान सच में एक बेटा लेकर आया। ये देखकर सिर्फ मेरा बाप ही नहीं, मैं भी हैरान रह गया। मुझे पता था हमारे खानदान में कागज के पुतलों की गुप्त विद्या है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ सच में बाप के लिए बेटा पैदा करने के लिए इतनी खतरनाक विद्या इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ऐसी विद्या का पलटवार भी हो सकता है। और बाप तो माँ को अक्सर मारता पीटता था। बाद में मुझे पता चला उस विद्या का पलटवार सिर्फ जिंदा इंसान पर होता है। जल्दी ही मेरे बाप के बेटे की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हमारे घर देखने आने लगे। इतने लोग आए कि दरवाजे की चौखट तक घिसने लगी। गांव के पूरब वाले छोर की चाची बार बार कह रही थी, अरे ये बच्चा कितना बदसूरत है, कभी इधर देखती कभी उधर। फिर बोली, तेरी औरत को मरे कितने दिन हुए, ये बेटा कहाँ से आ गया। पास खड़े रामू काका बोले, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया, ऐसा हुआ तो सरकार पकड़ कर ले जाएगी। मेरा बाप हंसकर बोला, अरे तुम औरतें क्या जानो। उसकी नजर औरतों पर नहीं थी, उसकी नजर गांव के मर्दों पर थी, क्योंकि हमारे गांव में कई सालों से एक अजीब बात थी।
थी, लड़कियां ज्यादा पैदा होती थी, लड़के बहुत कम। अगर किसी के घर बेटा होता तो पूरा गांव ढोल बजाता। लेकिन पिछले कई सालों से गांव में लड़के पैदा ही नहीं हो रहे थे। बाप को यकीन था जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर अचानक बेटा हुआ है, गांव के मर्द जरूर उससे पूछने आएंगे। और सच में रात होते ही गांव के मर्द हमारे घर आने लगे। मेरा छोटा भाई बाप की गोद में था, जैसे कोई लकी चार्म हो। वह न रोता था न शोर करता था। उसकी दो काली चमकती आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसका चेहरा सफेद और मुलायम था। गांव के मर्द उसे देखकर हैरान रह गए। फिर सब मेरे बाप से पूछने लगे, भाई ये बेटा पैदा करने का तरीका क्या है, कैसे किया तूने ये काम। और तभी बाप ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर बेटा चाहिए तो एक राज जानना पड़ेगा और उस राज का नाम है कागज का इंसान। मेरे बाप ने हंसते हुए कहा, कहां से आया बेटा। अरे खुद मैंने ही पैदा किया है। ये सुनते ही भीड़ में से किसी ने हंसकर कहा, सच में क्या अपनी मरी हुई औरत को कब्र से खोद कर लाया है। बस फिर क्या था, एक पल में पूरा आंगन जोर जोर की हंसी से भर गया। मेरा बाप गुस्से से लाल हो गया, गर्दन की नसें फूल गईं। वो गालियां देने लगा। फिर बोला, कल देखना मैं इस बच्चे को बाहर ले जाऊंगा और तुम सबको एक सबक सिखाऊंगा। उस रात उसने गांव वालों को क्या दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन असर जरूर हुआ, क्योंकि अगले ही दिन बाप ने मुझसे कहा, जल्दी से 100 कागज के इंसान बना। पहले गांव के मर्द उसे ताने मारते थे, उसे चिढ़ाते थे, फिर वह घर आकर गुस्सा मुझ पर और मां पर निकालता था। लेकिन अब कागज के इंसान से बेटा दिलाने का काम शुरू हो गया था और गांव के मर्दों का रवैया पूरी तरह बदल गया था। वह हाथ में पैसों की थैली घुमाता और चेहरे पर बड़ी मुस्कान रहती। फिर वह मेरी मां को गालियां देता और कहता, तेरी मां कितनी कमीनी थी, इतना बढ़िया धंधा था, लेकिन मुझे पहले नहीं बताया। मरने के वक्त जाकर बताया, अगर पहले पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। वह लगातार मां को कोसता रहा। फिर आखिर में कुछ तांबे के सिक्के मेरी तरफ फेंक दिए। जा पुराने चौधरी के घर से बकरी का दूध ले आ, अपने भाई को पिला। मैंने धीरे से कहा, थोड़ा ज्यादा मिल जाए। तो बस मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी उसका हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा। एक जोरदार थप्पड़। वह चिल्लाया, मरना है क्या, मुझसे सौदा करेगा। एक पल के लिए मेरा सिर सुन्न हो गया। चेहरा जैसे सुई से चुभ रहा था, लेकिन मुझे तो इसकी आदत थी। जब मां जिंदा थी तब भी हम दोनों रोज मार खाते थे। मैंने अपनी गोद में पड़े भाई को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। तभी मेरे मन में एक डर आया, भाई के पैदा होने से बाप का प्यार नहीं बढ़ा, बल्कि उसका लालच और बढ़ गया। उसके लिए भाई जिंदा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मर गया तो फिर से एक और पैदा कर लेगा। लेकिन वह मां की आखिरी चेतावनी भूल गया था। जिस कागज के इंसान की आंखें बना दी जाती हैं, वह अपने मालिक को पहचान लेता है और एक कागज का इंसान सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। 15 दिन बाद गांव के पूरब वाले घर की चाची और पड़ोस वाली रामू काकी दोनों के घर भी बेटे पैदा हो गए। फिर धीरे धीरे और भी घरों में बेटे पैदा होने लगे। पूरा गांव पटाखों की आवाज से गूंजने लगा। मर्द खुशी से चिल्ला रहे थे, लेकिन औरतों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वह बच्चे उनके पेट से पैदा नहीं हुए थे। लेकिन मर्दों के डर से वे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। तभी अचानक गांव में एक अजीब घटना होने लगी। सबसे पहले लोगों के घरों से कागज के इंसान गायब होने लगे और फिर उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को उन कागज के इंसानों ने जन्म दिया था वे अजीब थे। वे सांस नहीं लेते थे, दूध नहीं पीते थे, रोते भी नहीं थे। उनकी दो काली आंखें बस छत को घूरती रहती थी, जैसे वहां कोई चीज हो। गांव के लोग डर से कांप गए। आधे दिन के अंदर ही हमारे घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। सब चिल्ला रहे थे, मेरे बाप से जवाब मांग रहे थे। खिड़की से मैंने देखा कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाप दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उनसे गालियां दे रहा था। वह चिल्लाया, बेटा मिल गया तो अब पैसे वापस चाहिए। सपने देख रहे हो क्या। उसे लगा लोग उसे डराने आए हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल सामान्य दिखता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भाई इसीलिए जिंदा दिख रहा है क्योंकि मैं उसे अपने खून से पाल रहा था। हाँ, कागज के इंसान से पैदा हुए बच्चे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। अगर उन्हें जिंदा रखना है तो उन्हें खून से सींचना पड़ता है, और वह खून सिर्फ मेरा हो सकता था। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। मेरी गोद में भाई डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही लोगों ने रोने की आवाज सुनी, भीड़ अचानक शांत हो गई। तभी गांव का मुखिया दरवाजा लात मारकर अंदर घुस आया। वह सीधे अंदर के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं उस समय भाई को अपना खून पिला रहा था। जैसे ही खून की कुछ बूंदें उसके मुंह में गई, भाई अचानक जीवंत हो गया और रोना बंद कर दिया। ये देखकर गांव का मुखिया हक्का बक्का रह गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये क्या कर रहा है तू, बच्चे को खून क्यों पिला रहा है, क्या ये बच्चा भूत बन गया है। लोग घबरा गए और सब चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये बच्चा आखिर है क्या। और तभी गांव में पहली बार सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, भूत। लोग चिल्लाने लगे, ये इंसान नहीं है, ये तो भूत है। एक औरत ने मुंह ढककर चीख मारी और डर के मारे भाग गई। बाकी लोग उतने नहीं डरे, लेकिन सबके चेहरे पर उलझन थी।